अहिरवाल की राजनीति पर नकारात्मकता का साया, अभय सिंह यादव का बड़ा हमला। गांव में नहरी पानी पहुंचने पर पूर्व सिंचाई मंत्री का कावी की ढाणी और आसपास के गांवों में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कई किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं सतीश, आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव। खबर नांगल चौधरी से। नहरी पानी पहुंचने की खुशी में क्षेत्र के किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कावी की ढाणी और आसपास के गांवों से आए हजारों किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ लंबी रैली निकालकर अभय सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह फूल मालाओं और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। किसानों का कहना है कि नहरी पानी आने से खेती को नई जिंदगी मिली है और उनकी लंबे समय से ये चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस मौके पर संबोधित करते हुए डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वह लगातार प्रयासरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक उनकी क्षमता चलेगी, वह इलाके के लिए नई नई योजनाएं और सुविधाएं लाते रहेंगे। साथ ही किसानों की हर समस्या का प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन भी दिया। देखें पूरी रिपोर्ट। तालियां रुकनी नहीं चाहिए अभय सिंह जी के लिए, एक बार जोरदार दोबारा से तालियां। मंत्री जी और आगे आके सबको दर्शन दे दें आप थोड़ा सा। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का मैं हमेशा ऋणी हूं कि मैं जो आइडिया लेके गया, जो विचार नहीं कहा कि नहीं इसमें नहीं हो सकता। तो ये पानी वाला विषय ऐसा था कि तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे हाथ से इतने बड़ा पुण्य का काम हुआ। और एक स्थिति है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिश्तेदारियां भी होंगी आपकी। जितना काम नांगल चौधरी में नहीं, सामान्य सी बातें, दिल की बातें दिल से आती। जब मैं कभी बनावटी बातें तो करता नहीं, दिल से करता हूँ। तो आज सबसे पहले सम्मान समारोह में आए, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ये समारोह हमारे भाई दीवान जी मगवाड़ी से, ये ढाणी है इनकी, हरियाणा में बसी हुई है और इन गांवों से काफी स्नेह है। और जो बॉर्डर के गांव हैं, इन गांवों को पानी का भी बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि पानी और हवा ये नहीं देखता कि राजस्थान है हरियाणा है। जब हरियाणा में पानी डाला गया बॉर्डर पे, तो राजस्थान के लोगों को भी बहुत फायदा हुआ। तो ये अधिकांश लोग जो है गांव के अतिरिक्त राजस्थान के आसपास के जो गांव हैं, इनसे बहुत सारे लोग हैं, माताएं बहनें आई कि प्यार करते हैं। इन्होंने कहा कि आप आ जाओ, एक दिन हम आ गए। और तो आने के बाद अभी आपने मंच से कुछ चीजें ऐसी कही कि भाई 10 साल आपने संघर्ष किया, ये सब आपने कहा, उसके बारे में? नहीं, मैंने सिंपली ये कहा है कि 10 साल में मैंने एक भी दिन मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इस इलाके के बारे में ना सोचा हो। और लगातार 10 साल काम करता रहा है और आपके सामने है परिणाम। 2014 में इस इलाके की क्या हालत थी, अब क्या है। आप चाहे सड़क देख लो, बिजली पानी देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो। सबसे बड़ी बात, आप ये जो लोग हैं यहाँ हजारों आदमी हैं, इनसे पूछो कि किसी को उम्मीद थी कि धरती के नीचे का गया हुआ पानी कभी वापस आ जाएगा। वो हमारी सरकार की, हमारी एक योजनाबद्ध तरीके से एक पॉलिसी थी और उस योजना को लागू करने में जितना मुझे मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी ने, हरियाणा की सरकार ने, हमारे भाजपा के संगठन ने, और सबसे ज्यादा नांगल चौधरी हल्के के लोगों ने 10 साल मुझे काम करने का मौका दिया और उन्हें 10 साल में मैंने परिणाम दिए हैं। उसी की बात कर रहा था। आपने परिणाम भी दिए और साथ साथ एक चीज भी आपको उपहार में मिली, दुश्मनों की एक लंबी लिस्ट बनती चली गई। कहीं ना कहीं ये चीजें तो देखिए, बात ये है कि ये तो उनसे पूछिए उन्होंने क्यों की दुश्मनी। मैंने तो सिर्फ काम किया है, मैंने राजनीति नहीं की। मैं तो दिल से इस इलाके के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि लोगों को मेरे दिल से निकाल देंगे, वो गलतफहमी रहेगी। क्योंकि मतलब जो ये काम हुआ है ना, हर आदमी दिल से महसूस करता है कि मैंने काम किया है। तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है कि वो कौन आदमी क्या कर रहा है।
डॉक्टर साहब, आप हर मंच से कहते हैं कि एक बार मेडिकल कॉलेज में जाकर विजिट करें। नहीं, ऐसा तो नहीं जो आपने जनवरी में घोषणा की थी कि अगर नहीं चलेंगे तो फिर हम भी नहीं नहीं उसकी तैयारी जुट रही है? नहीं, देखिए बात सुनो, मेडिकल कॉलेज चलाना अब उन लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी है जो इस महकमे को संभाल रहे हैं। मेरा जब तक मेरी जिम्मेवारी थी, इस कॉलेज को बड़ा बढ़िया तरीके से बनाया है और सरकार ने बहुत पैसा लगाया है। मैं इस कॉलेज की नहीं कह रहा, मैं आपको ये कहता हूँ कि हरियाणा की जितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सब में घूम के आइए, इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग देखिए, कैंपस देखिए। 80 एकड़ में कैंपस है, इतनी सुंदर भवन बने हुए हैं, इतनी अच्छी मशीनरी लगी हुई है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता कि हो नहीं रहा या करना नहीं चाहते, नियत नहीं है या कोई नीति में कमी है, मैं नहीं कह सकता। सर, सुविधाओं की बात तो अलग है, जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में। मैं कहता हूं उन 100 बच्चों का करियर खराब हो रहा है। और मेरी बात आज नोट कर लीजिए, अगर इस कॉलेज का यही हाल रहा ना तो अगली साल एडमिशन लेने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी इस कॉलेज में। कौन अपने बच्चे को बर्बाद करने के, करियर बर्बाद करने के लिए यहाँ भेजेगा?